नमस्कार। साधुओं के पावन प्रसंग भाग 58। इसमें आज हम स्वामी प्रभुवानंद जी के विषय में जानेंगे। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की स्मृति। मेरे बेलूर मठ में सम्मिलित होने के ठीक बाद ही मैंने देखा कि स्वामी प्रेमानंद जी एक तरुण सन्यासी को बहुत जोर से डांट फटकार कर रहे हैं। मैंने मन ही मन सोचा, आहा, इस तरह साधु भी क्रोध करते हैं। यह विचार मेरे मन में उठते ही उठते स्वामी प्रेमानंद जी ने अकस्मात मेरी ओर देखा और हंसा। तब मैंने जाना उनका यह क्रोध स्वाभाविक क्रोध नहीं है, परंतु हम लोगों को शिक्षा देने के लिए यह क्रोध था। उसी समय से उनके द्वारा हम लोगों को डांटने पर मैं कभी भी विचलित नहीं होता था, परंतु एक अद्भुत स्फूर्ति का अनुभव करता था और उनकी डांट फटकार को आशीर्वाद मानता था। वाराणसी में 1914 ईस्वी में अक्टूबर महीने में एक घटना घटी। वहां रहते समय स्वामी प्रेमानंद जी गंगा स्नान के बाद बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा का दर्शन करते थे। मैं भी उनके साथ रहता था। एक दिन मां अन्नपूर्णा के मंदिर में हमारी पूजा समाप्त होने के बाद बड़े पुरोहित ने एक गेंदा के फूल की माला स्वामी प्रेमानंद के गले में पहना दिया। उन्होंने जब माला अपने गले से निकालकर मुझे देना चाहा, तब हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनको कहा, महाराज मत निकालिए, माला आपके गले में ही रहे। आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं। सुंदर शब्द से उनके मन में भगवत सौंदर्य का उद्दीपन हुआ और वे भावाविष्ट हो गए। उनका मुखमंडल उद्भासित होकर पूरे शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलने लगी। धीरे धीरे वे मंदिर से बाहर निकले। मैंने उनका अनुसरण किया। मंदिर की गली में यथापूर्व भीड़ थी। रास्ते में दोनों ओर के लोगों ने उनकी ओर देखकर उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। यह बात बहुत सत्य है कि लोग उनकी उज्जवल मूर्ति को देख रहे थे। हम लोग वाराणसी के रास्ते आगे चले और रास्ते की जनता वहां पर निःशब्द स्वामी प्रेमानंद जी की ओर देखती रही। वे ईश्वर चिंतन में पूरी तरह से लीन तथा पारमार्थिक जगत की बातें पूरी तरह से विस्मित हो गए थे। जब हम लोग मठ के बाहर फाटक के पास पहुंचे, तब मठाध्यक्ष स्वामी निर्वाणानंद ने बरामदा से हमें देखा। उन्होंने उसी समय मठ के सन्यासियों को स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के लिए विशेष स्वागत की व्यवस्था करने के लिए कहा। हम लोगों के मठ प्रांगण के भीतर आते ही कौसर, घंटा, शंख के शब्द गूंज उठे। हम लोग जब बरामदे के नीचे आए, तब स्वामी प्रेमानंद जी ने माला को निकालकर मठाध्यक्ष के गले में पहना दिया। कुछ समय के लिए प्रेमानंद महाराज ने भावानंद में नृत्य किया। धीरे धीरे वह भाव क्षीण हो गया और वह दिव्य दीप्ति लुप्त हो गई। कहा जाता है कि जौहरी ही जौहरी को पहचानता है। उसी प्रकार प्रबुद्ध आत्मा ही दूसरे प्रबुद्ध आत्मा को अच्छी तरह से समझ सकती है तथा उसका सम्मान करती है। यह बात सत्य हुई। श्री रामकृष्ण पार्षदों के बीच परस्पर अपार प्रेम और प्रीति के द्वारा स्वामी तुरायानंद और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने उस समय कई वर्षों के बाद एक दूसरे का दर्शन किया। तब दोनों ने एक दूसरे को साष्टांग प्रणाम किया। स्वामी तुरायानंद जी पहले उठे। उन्होंने कहा, भाई, विनम्रता में तुमको कोई भी नहीं हरा पाएगा। एक दिन मेरे सामने ही स्वामी प्रेमानंद जी ने स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज से कहा, आओ हम लोग इस गेरुआ वस्त्र से मुक्ति लें। यह तो हमारे सन्यास का विज्ञापन है।
वे वैराग्य के इतने उच्च भाव में थे कि संस्कार प्रसिद्ध संन्यास आश्रम के चिन्ह स्वरूप गैरिक वस्त्र भी उनके लिए पूर्ण आत्मविलुप्त के मार्ग में बाधा स्वरूप लगता था। स्वामी ब्रह्मानंद महाराज बहुत कौतुक स्वभाव के थे। वे स्वामी प्रेमानंद जी के साथ परिहास करते समय आनंद से मुझे भी सम्मिलित करते थे। एक बार जब मैं महाराज की चरण सेवा कर रहा था, तब उन्होंने धीरे धीरे मुझसे कहा, पास के कमरे में बाबूराम भाई के पास जाओ और उनका पैर दबा कर आओ। दूसरी ओर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज दूसरों की सेवा लेना पसंद नहीं करते थे और कभी भी मुझे अपना पैर दबाने नहीं देते थे, किंतु यह महाराज का आदेश है, उसे पालन करूंगा, ऐसा निश्चय किया। मेरी उम्र उस समय 18 वर्ष थी। मैं प्रेमानंद जी महाराज के कमरे में गया और दरवाजा खोला। महाराज चादर ओढ़कर अपनी चौकी पर सोए हुए थे। मैं उनका एक पैर दबाने लगा। स्वामी प्रेमानंद जी ने कहा, चले जाओ, मैं पैर दबाना नहीं चाहता, महाराज के पास जाओ। किंतु मैंने उनकी आपत्ति नहीं सुनी। मैं फिर उनका पैर अपने पास में लाकर दबाने लगा और समझा कर कहा, महाराज ने मुझे यह कार्य करने के लिए कहा है। इसी प्रकार कुछ समय तक चला। प्रत्येक बार ही वे मुझे मना कर रहे हैं और प्रत्येक बार ही मैं उनको कह रहा हूं कि मुझे महाराज का आदेश मानना ही होगा। अंत में वे आराम से सो गए और मैंने अच्छी तरह से उनका पैर दबाया। उनकी चरण सेवा करने के लिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। 1915 ईस्वी के प्रारंभ में रामकृष्ण मठ के न्यासियों की एक सभा की बात स्मरण है। महासचिव स्वामी शारदानंद जी महाराज ने उद्बोधन कार्यालय से आकर मुझसे पूछा, बाबूराम भाई कहाँ हैं? मैंने बताया, वे ऊपर ठाकुर मंदिर में हैं। स्वामी शारदानंद जी धीरे धीरे चलते हुए ऊपर गए। मैं उनके पीछे पीछे गया। मंदिर के एक कोने में बैठकर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ध्यान मग्न थे। स्वामी शारदानंद जी हृष्ट पुष्ट शरीर वाले थे। वे गुरु भाई की पतली स्थिर मूर्ति को उतारकर नीचे ले आए। प्रेमानंद जी महाराज खड़े होकर भाव में नृत्य करने लगे। राजा महाराज, तुरानंद, शारदानंद, शिवानंद और सुबोधानंद जी इत्यादि भी नृत्य में सम्मिलित हुए। राजा महाराज बीच में नृत्य कर रहे थे और गुरु भाई लोग गोल होकर उनको घेर कर नृत्य कर रहे थे। समस्त वातावरण उन लोगों के आध्यात्मिक भाव से स्पंदित हो रहा था। उन लोगों ने 1 घंटा तक नृत्य संगीत किया। ऐसा लग रहा था कि ये लोग समग्र मानव जाति को मुक्त होने के लिए और भागवतानंद में भाग लेने के लिए पुकार रहे हों। काशी जाते समय मैं राजा महाराज के लिए 2 बोतल वेल्चेस ग्रेप्स जूस लेकर गया था। उस ग्रेप जूस को देखकर महाराज ने मुझे 1 गिलास लाने के लिए कहा और उसमें ग्रेप जूस डालकर कहा, यह गिलास तुम अद्वैत आश्रम में स्वामी प्रेमानंद के पास लेकर जाओ और कहना, महाराज कोलकाता की सबसे अच्छी शराब आपके लिए लाया हूं। राजा महाराज के आदेशानुसार मैं वह ग्लास लेकर बाबूराम महाराज के पास गया। उन्होंने कहा, चलो जाओ यहां से भागो, किंतु मैंने नहीं छोड़ा। वे कुर्सी छोड़कर चल दिए। मैं उनके पीछे पीछे चला। वे जब बगीचे के अंत में पहुंचे तब महाराज वहां पर आए। महाराज ने कहा, बाबूराम भाई, उसको पीने में क्या हानि है? अवनी आपके लिए कोलकाता से ग्रेप जूस ले आया है। प्रेमानंद जी ने कहा, ओह, बेटा ने तो मुझे ऐसा नहीं बताया। इसी प्रकार राजा महाराज गुरु भाइयों के साथ हास परिहास करते थे।
जय श्री रामकृष्ण।